नमस्कार, आपका स्वागत है देशित न्यूज में। मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। रामचरितमानस विवाद पर तमाम राजनीतिक हमलों और मुकदमा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मोर्चे पर डटे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जब तक इस चौपाई को रामायण से हटवा नहीं देते तब तक मानूंगा नहीं। अब उन्होंने बीते कल बुधवार को रामचरितमानस की चौपाई में संशोधन को लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। साथ ही पीएम मोदी पर बीते हुए साल 2014 में अपमान को याद दिलाते हुए उम्मीद भी की है और कहा है कि मुझे उम्मीद है पीएम और राष्ट्रपति पर वो आदिवासी पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। आपको बता दूं, 5 पन्नों की अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि पिछड़ी जाति में पैदा होने की वजह से पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव 2014 में अपमान झेलना पड़ा था। कहा था कि मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूं, इसीलिए पार्टी विशेष के लोग मुझे नीच कहते हैं। जब आप जैसे बड़े नेताओं के साथ हो सकता है तो छोटे लोगों के साथ होना स्वाभाविक है। इसीलिए अब आगे और लोग अपमानित ना हो, रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाए जाएं या फिर उनमें संशोधन किए जाएं। उन्होंने कहा कि देश में संविधान लागू है जिसके तहत सभी धर्म समान हैं। हम आपको मौर्य के 5 पन्नों की चिट्ठी में आगे क्या क्या लिखा है उसको बता देता हूँ। मौर्य का कहना है कि उन्होंने पूरी रामचरितमानस का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कुछ चौपाइयों की बात की है जिनमें महिलाओं को अपमान झेलना पड़ता है। उन्होंने लिखा है कि मध्यकालीन सामंती राज सत्ता के दौर में रचे गए अवधि महाकाव्य रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों में वर्णवादी सोच निहित है। इसकी अनेक चौपाइयों में भेदभाव परक वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराया गया है। कुछ चौपाइयों में वर्ग विशेष की श्रेष्ठता स्थापित की गई है और शूद्रों को नीच और अधम बताया गया है। कई चौपाइयों में स्त्रियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है। संविधान का हवाला देते हुए कहा कि हमारा संविधान धर्म की स्वतंत्रता और उसके प्रचार प्रसार की अनुमति देता है। धर्म मानव कल्याण के लिए है। ईश्वर के नाम पर झूठ, पाखंड और अंधविश्वास फैलाना धर्म नहीं हो सकता। क्या कोई धर्म अपने अनुयायियों को अपमानित या बैर करना सिखाता है? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जा रही घृणा और वर्णवादी मानसिकता का विरोध करता हूं। ऐसे में पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले और हिंसा प्रेरित प्रवचन करने वाले कथावाचकों के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मौर्य ने लिखा कि वंचित और कमजोर समुदायों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले संविधान ही भारत की सर्वोपरि किताब है। कोई धार्मिक किताब भी उससे ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मानस में एक तरफ दलित, आदिवासी, पिछड़ों और स्त्रियों को गाली दी गई है, उनका अपमान किया गया है, जबकि दूसरी तरफ ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। अज्ञानी और दुष्चरित ब्राह्मण भी पूजनीय है, वहीं ज्ञानी शूद्र को भी आदर योग्य नहीं माना गया है। लेकिन मौर्य की इस मांग से अयोध्या समेत देश के तमाम संत समाज का गुस्सा उनके प्रति फूट गया है। स्वामी प्रसाद की चौपाई हटाने की मांग व ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी पर अयोध्या के संतों ने आपत्ति जताई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि वह स्वयं पागल है और पागल जैसी भाषा बोल रहे हैं। पंडित और पुजारी में लोगों की जो आस्था है वो कम नहीं होने वाली है। वहीं तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, ये जो भी कर रहे हैं या कह रहे हैं, ये भगवान राम के प्रति करोड़ों हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद की इतनी अगर लोकप्रियता होती तो वो चुनाव ना हारते। जिस जनता ने उनको वोट नहीं दिया उसकी बात को कौन सुनने वाला है। वहीं अयोध्या की धरती से सिद्ध पीठ मां कामाख्या धाम के पुजारी इंद्रेश कौशिक ने भी अपने समर्थकों के साथ रामचरितमानस पर विस्तृत चर्चा करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ करने के लिए कामाख्या धाम आमंत्रित किया है। साथ ही निवेदन किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू समाज तोड़ने का कार्य न करो, अन्यथा अपने ही देश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, जिसका सारा श्रेय आपको जाएगा और इतिहास में आपका नाम कलंकित हो जाएगा। सुनिए आप इंद्रेश कौशिक और अयोध्या के समाज सेवियों ने क्या क्या कहा। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान दिए हैं रामचरितमानस को लेकर के, उनके ये विचार मैं तो कहूँगा किसी सनातनी का नहीं हो सकता, किसी मानव का नहीं हो सकता। कोई दानव ही ऐसा बोल सकता है, एक कुंठित विचार वाला। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, एक बार उनको समझना चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है।
जिन शूद्र को ये आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, जिस नारियों को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, उसी केवट जी को राम अपना भाई मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये भी पढ़ना चाहिए। उन्हीं माता सबरी को राम जी अपनी माता मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये भी पढ़ना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये भी पढ़ना चाहिए कि जो कछु अनचित भाको भाई तो मैं बरजो भय बिसराई। जब राजा बनते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पढ़ना चाहिए कि मेरे राम जी कहते हैं अपनी प्रजाओं से, यदि मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो मैं बरजो, मुझको रोकना तुम लोग, बिना भय के मुझे रोक देना। और उनकी प्रजाओं में शूद्र भी तो थे, तो राम जी ने सबको समान अधिकार दिया था। तो हम तो ये कहेंगे कि इनको रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता है और आपस में आकर के बैठ के बात करें, गृह युद्ध की बात बिल्कुल ना करें। मैं आपको बुलाता हूँ स्वामी जी, आप आइए। मैं आनंद कुमार शुक्ला, जनपद अयोध्या के सिद्धपीठ कामाख्या धाम से आज के प्रवेश की रामचरितमानस की चर्चाओं पे राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य को चैलेंज करता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है और देश को गृह युद्ध में झोंकने की मंशा नहीं है तो पूर्व में कुरान शरीफ की 27 आयतें मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट लेके गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस विवाद को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं और दोनों पर विस्तृत चर्चा करवाएं, जिसमें देश का और समाज का हित निहित है। अब जहां तक मेरा मानना है कि इस विवाद को देश के प्रमुख को आगे आ करके तुरंत पटाक्षेप करना चाहिए, अन्यथा अगड़ी और पिछड़ी जातियों में जो पिछले कई वर्षों से नज़दीकियां बनी हैं उनमें वैमनस्यता फैल जाएगी और देश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।